कोई आदमी कहीं से कोई घटना होता तो कोई दोषी आदमी बचे नहीं और कोई निर्दोष इस केस में फंसे नहीं, इस पर चर्चा हो रही थी। देर रात छापेमारी हुई, 8 छात्र दारू पार्टी कर रहे थे, नशे में गिरफ्तार हुए हैं, दारू पिए हुए थे। क्या समीक्षा की जरूरत है कानून? मैंने यह कहा कि शराबबंदी जिस समय बिहार के अंदर लागू हुआ था, सरकार का नियत और विजन दोनों स्पष्ट। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्शन न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, अभी बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। इस बजट सत्र के दौरान आपको बता दें कि राजद के एमएलसी सुनील सिंह ने फिर एक बार बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की डिग्री पर सवाल खड़ा कर दिए हैं। अब इसको लेकर जब बिहार सरकार के मंत्री लखिंदर पासवान से जब मीडिया कर्मी ने सवाल किया तो साफ तौर से कहते हुए नजर आए कि देखिए, जांच का विषय है, जांच कर लीजिए, जो भी मामला होगा वो सामने आ जाएगा। साथ ही साथ शराबबंदी को लेकर जो समीक्षा की बात हो रही है, एससी एक्ट पर भी समीक्षा की बात हो रही है, इसको भी लेकर जब मीडिया कर्मी ने सवाल किया तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बिहार सरकार में मंत्री लखिंदर पासवान। पहले उनके हम बयान को सुनवाते हैं। मंत्री ने स्पष्ट बिहार विधान परिषद में कहा, जब मैं चैलेंज देता हूं, यदि आपको सुनील जी, यदि आपको क्षमता है तो मेरे चैलेंज के आधार पर आप मेरा फर्जी डिग्री का सबूत दे दीजिए, तो अच्छा है। किसी पर आरोप लगा देना तो ये तो अच्छी बात नहीं है। यदि ठोस सबूत है तो उस आधार पर आरोप लगाना चाहिए, और वह विधान परिषद में जो सदस्य विदाउट शख्स के किसी पर आरोप लगाते हैं वो कहीं से उचित नहीं। मंत्री जी, SC/ST एक्ट को लेकर समीक्षा की बात मैंने यह कहा, ये कल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मंत्रालय में जो आयोग के अध्यक्ष हैं, अनुसूचित जनजाति SC/ST आयोग के अध्यक्ष है, उनके सदस्य हैं, उनके द्वारा आयोग का एक समीक्षा बैठक हुआ था और उन सदस्यों ने अपनी कुछ समस्या लेकर ही आई थी। कुछ सुविधा पर ही बात हो रहा था उन लोगों का, और जहां क्षेत्र में वो जाते हैं अपने आयोग के कार्यों को लेकर, जिस जिला में वहां किस प्रकार जो क्षेत्र का फीडबैक है वह सब रख रहे थे। जो SC/ST एक्ट जो है पूरे देश, बिहार के अंदर और देश के अंदर भी होता है, तो जहां ये तो जो उसमें कहीं पर FIR हुआ है, अभी तक मामला पेंडिंग है, तो क्यों पेंडिंग है, इस पर चर्चाएं हो रही थी। सरकार की जो योजनाएं है, हमारा विभाग का, वो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग है, उसके विकास के लिए उनके घर तक पहुंचता है कि नहीं, उस पर चर्चा हो रही है। और कोई यह केस में कोई आदमी कहीं से कोई घटना होता तो कोई दोषी आदमी बचे नहीं और कोई निर्दोष इस केस में फंसे नहीं, इस पर चर्चा हो रही थी। ये सब तो चर्चा होता ही रहता है। निर्दोष के विषय पर कुछ बातें हो रही थी। मैंने तो कहा ना, दोषी कोई फंसे नहीं, यह सरकार की ही प्राथमिकता है, प्रशासन की प्राथमिकता है, और निर्दोष कोई फंसे नहीं, इस पर हम सब लोग को ध्यान देना चाहिए। सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच पटना यूनिवर्सिटी में देर रात छापेमारी हुई, 8 छात्र दारू पार्टी कर रहे थे, नशे में गिरफ्तार हुए हैं, दारू पिए हुए थे। क्या समीक्षा की जरूरत है कानून? मैंने यह कहा कि शराबबंदी जिस समय बिहार के अंदर लागू हुआ था, सरकार का नियत और विजन दोनों स्पष्ट। सशक्त बिहार बनाने के लिए, मजबूत बिहार बनाने के लिए, स्वस्थ बिहार बनाने के लिए लाई गई शराबबंदी। यदि इसमें कहीं पर भी त्रुटि रह गई है तो उसमें और मजबूती से कैसे सुधार हो, इस पर विभाग और सरकार देख रहे हैं। अगर पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पा रहा तो क्या समीक्षा की जरूरत है? निश्चित रूप से मैंने कहा कि इसमें पूरी तरह कैसे लागू हो, इस पर सरकार और विभाग दोनों मजबूती से देख रहे हैं। बेंच देखते बड़े तो आपने साफ तौर से देखा किस तरह से शराबबंदी की समीक्षा को लेकर कहते हुए नजर आए कि देखिए, पूरी तरह से ये बंदी का असर अगर नहीं दिख रहा है तो इस पर जरूर समीक्षा होनी चाहिए और पूरी तरह से बंदी का असर दिखना चाहिए। साथ ही साथ SC/ST एक्ट को लेकर जब मीडिया कर्मी ने सवाल किया कि क्या इसकी समीक्षा होनी चाहिए, जो इसका दुरुपयोग कर रहा है इस पे भी समीक्षा होना चाहिए, उसको भी लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आए, मैंने आपको सुनवाने का काम किया। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।